गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 6 जुलाई 2021, क्लास 7th, सब्जेक्ट हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के अंतर्गत हम लोग लेसन नंबर 4 की स्टडी कर रहे हैं। लेसन नंबर 4 हमारा तुगलक काल सन 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक। मतलब जो तुगलक काल था उसका शासन 1320 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी तक रहा। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने जाना था इसका प्रारंभ कि गयासुद्दीन तुगलक जो था वो सर्वप्रथम जो शासक बना था तुगलक वंश का, और उसकी मृत्यु के बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसे जौना खां बोलते हैं, वो 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। और एक अच्छी बात ये थी कि ये बहुत ज़्यादा ही प्रभावी रूप से कार्य करने लगे थे। इब्न बतूता जो थे वो भी जो एक मोरक्को का एक यात्री था, वो भारत जब आया था तो इन्हीं के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता ने अपनी एक पुस्तक रेहला में भारत की यात्रा का वर्णन किया था। इसी संदर्भ में मोहम्मद बिन तुगलक ने कई सारी योजनाएं चलाई थी, जिन्हें वो प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पाया, जिस कारण वो योजनाएं विफल रहीं। दोआब में कर की वृद्धि, राज्य की आय बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा एवं यमुना के बीच समृद्ध एवं उर्वरक भूमि दोआब में कर बढ़ाने का एक प्रयोग किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि जो अच्छी भूमि थी उस पर टैक्स बढ़ा दिया। अभी आप लोगों ने कल जाना था कि जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने जो अलाउद्दीन खिलजी से जो जनता नाराज़ थी टैक्स लगाने पर दोआब पर, तो उसके कारण जो है उसका समर्थन नहीं किया और फिर बाद में जो सत्ता चली गई। और अब उसमें आया है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने क्या किया, उसने राज्य की आय बढ़ाने के लिए जो अच्छी भूमि थी, समृद्ध भूमि थी, यानी जिसे हम दोआब कहते हैं, उसमें कर बढ़ाने का एक प्रयोग किया। उसने वहाँ भूमि कर में वृद्धि की तथा कुछ अन्य करों में भी वसूली शुरू कर दी। मतलब जानते हो टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा था, बहुत सारे टैक्स लगा दिए। बहुत सारे टैक्स लगा दिए से आदमी जो है परेशान हो गया, जिस कारण जिस समय यह कर लगाया गया उस समय वहाँ भयानक अकाल पड़ा था। मतलब जब ये टैक्सेस लग रहे थे या लगाए गए थे जिस समय में, उस समय बहुत ही स्थिति ख़राब थी भारत की। अकाल पड़ा हुआ था, भूखा सूखा बीमारी इस प्रकार की चीज़ें थी। किंतु निरंकुश शासक के वजह से अधिकारियों ने सुल्तान को इसकी जानकारी नहीं दी। मतलब राजा ही बेकार है तो फिर अधिकारी भी क्या करेंगे। अधिकारी कहें ठीक है, क्या जानकारी देना, कोई फ़ायदा तो है नहीं, और बड़े कर की वसूली जारी रखी। और जो कर बढ़ाया था, टैक्स जो लगाया हुआ था, उसको कंटिन्यू रखा, लेते रहे, टैक्स लेते रहे। अपनी अतः खेती बर्बाद हो गई तथा किसान अपने घर छोड़कर जंगलों में छिप गए। इन्हीं कारणों से लोगों ने कर देने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। मतलब इसी कारण से देखो, जब व्यक्ति की जो आय है वो अगर कहीं उसमें समस्या आती है और उसे घर चलाने में समस्या आती है, तो फिर क्या होगा, तो व्यक्ति को परेशानी होगी तो वो काम छोड़ देगा, और काम छोड़ देगा तो फिर वो भाई कोई और काम करेगा। कभी कभी क्या होता है, सरकार के प्रति जो सरकार या शासन जो भी होगा उसके प्रति जो है विरोध होता है, ठीक है, उग्र भावना आ जाती है।
जब किसी की खेती बर्बाद हो जाती है और इस कारण से उसे अपनी खेती से हाथ धोना पड़ जाए, तो ऐसे में तो लोग में गुस्सा तो आएगा ही आएगा। बाद में सुल्तान ने राहत के लिए बीज व ऋण की व्यवस्था भी की, किंतु तब तक विलम्ब हो चुका था। मतलब सुल्तान ने बाद में संभालने के लिए कि ला भाई बीज उज दे दें और ऋण दे दें, इस पर लोन उन करवा दें, तो उसकी व्यवस्था की, लेकिन तब तक विलम्ब हो गया, बहुत देर हो गई थी। अतः सुल्तान की कर बढ़ाने की योजना असफल हो गई। जो इन्होंने योजना बनाई थी वो बेकार हो गई। ऐसी योजना का क्या फ़ायदा जिससे लोग परेशानी में आ जाए। क्योंकि कोई भी सरकार हो, कोई भी शासन हो, कोई भी शासक हो, अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको अपनी नीतियों को बदलना चाहिए। उसके बाद है राजधानी परिवर्तन। देखिए राजधानी परिवर्तन क्या है। राजधानी परिवर्तन वस्तुतः एक द्वितीय राजधानी की योजना थी। मतलब एक दूसरी राजधानी, एक राजधानी तो है ही, एक और राजधानी। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल तक दिल्ली सल्तनत का राज्य एक बड़े साम्राज्य का रूप धारण कर चुका था। मतलब जितना भी बड़ा ये क्षेत्र था, इसमें बहुत बड़ा साम्राज्य आ गया। इसमें मालाबार को छोड़कर दक्कन के सभी राज्य जुड़ चुके थे। मतलब मालाबार छोड़ दीजिए तो बाकी सारे राज्य जो थे दक्षिण के, वो सब इसमें जुड़े हुए थे। इतना बड़ा साम्राज्य था दिल्ली का। अतः दक्षिण के इन राज्यों को कुशल प्रशासन देने के लिए द्वितीय राजधानी की योजना बनाई गई। कैसे कि दूसरी राजधानी बनाई जाए, तो इस प्रकार से इसमें देखिए पुराने क्षेत्र हैं, पुराना जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसमें मालवा भी आता है, गुजरात भी आता है, सिंधु नदी का पूरा क्षेत्र है, पाकिस्तान का पूरा क्षेत्र है, लाहौर है, रावी, सब जितना भी और उड़ीसा है, मध्य प्रदेश से सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। राजधानी परिवर्तन का इनका एक जो मुद्दा रहा कि इसको एक राजधानी और बनाई जाए। जिन क्षेत्रों में ये अपना जो है वो नहीं कर पाए। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था वो विस्तृत हो गया था, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी थे जो मोहम्मद तुगलक के साम्राज्य में शामिल नहीं थे। इन्होंने केवल मालाबार बनाया है, गुजरात था, मदुरई था, ये क्षेत्र थे, ये शामिल नहीं हुए। कुछ क्षेत्र पंजाब का भी था, पंजाब और राजस्थान का, वो भी इसमें शामिल नहीं था। तो इस प्रकार से इसके बाद प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा प्रश्नोत्तर की श्रृंखला है, इसमें प्रश्नोत्तर हम लोग कर रहे हैं। लेसन नंबर 4 के प्रश्न नंबर 1 का कर चुके थे। आज इसी कड़ी में हम लोग खा प्रश्न को समझेंगे। इसमें ये प्रश्न है, गियासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना। देखिए गियासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। क्लियर हो गया कि गियासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना। तो इसका उत्तर सीधा सा है कि गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, इस प्रकार से आज की जो हमारी प्रश्नों की श्रृंखला थी, इसको आपने समझा। इसको कॉपी पर नोट करिएगा उसी के आगे,
क्वेश्चन नंबर 1 के का के आगे नोट करिएगा खा, ठीक है, और इसे याद करिएगा। धन्यवाद।